बचपन की मोहब्बत। बचपन से हम दोनों बेहद मोहब्बत करते थे। फिर वो स्टडी करने अपने मामू के पास यूरोप चली गई। वहां जाकर वो वक्त के साथ साथ बदलने लगी। उसका रहन सहन, बात करने का तरीका और उसकी सोच बदल चुकी थी और वो मुझसे राब्ता भी कम कम रखने लगी। मैं दिन रात इंतजार में तड़पने लगा। तो फिर मैंने भी यूरोप जाने का फैसला किया। अब यूरोप के वीजे के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं जो कि मेरे पास नहीं थे, और कम पैसों वाला वीजा अप्लाई किया तो वो रिजेक्ट हो गया। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि मैं गैर कानूनी तरीके से यानी डंकी लगाकर यूरोप के सफर के लिए निकल पड़ूं, और मैंने ऐसा ही किया। 3 महीनों की भूख और प्यास काट कर मैं यूरोप पहुंच आया। जब मैं उससे मिलने गया तो वो मुझे देखकर खुश होने की बजाय हैरान हुई कि तुम यहां कैसे? तो मैंने कहा, मैं इतनी ज्यादा मुश्किलात काट कर मौत के मुंह से निकलता हुआ सिर्फ तुम्हारे लिए यहां आया हूं। मेरी ये बात सुनकर वो मुझ पर बहुत गुस्सा हुई और कहने लगी कि तुम पागल हो क्या? 1 महीने बाद मेरी शादी है मेरे मामू के बेटे के साथ, और तुम क्यों मेरी जिंदगी खराब करने मेरे पीछे यहां आ गए हो? जब मैंने कहा कि तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो ना, तो वो बोली, करती हूं नहीं, करती थी। अब मैं अपने कजन से मोहब्बत करती हूं और उससे शादी भी कर रही हूं। तुम तो मुझे याद तक नहीं हो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूं कि वापस चले जाओ। खुदा के लिए मुझे बख्श दो, मेरी जान छोड़ दो। उसकी ये बातें सुनकर मेरी तो रूह कांप गई। पागलों की तरह मैं खुद पर हंसता वहां से निकल तो आया, लेकिन उसके कहे अल्फाज आज भी दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। आज उसको देखे 5 साल हो गए हैं। पता नहीं मुझे उससे आज मोहब्बत भी है या नहीं, लेकिन उसके अल्फाज मैं कभी नहीं भूल सकता। आप सब लोगों से मैं एक बात कहूं, कोई मजबूरियां नहीं होती, लोग रस्मन वफा नहीं करते। उसने मुझे धोखा दिया या अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई, बस मेरी एक ही दुआ है, अल्लाह उसे जहां भी रखे खुश रखे।